चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग थे आपको कहाँ, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमला करता है कहाँ करता है, सिंध पर। और सिंध का जो शासक था वो कौन था, दाहिर। तो दाहिर का आज हम लोग का चैप्टर है, दाहिर का टॉपिक है। दाहिर को हम लोग समझने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे कहानी तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि एक शायर हो जाए और शायर सुना दें। एक्चुअली शायर क्या है कि वो गजनी को लेकर शायर है, ठीक है। गजनी में इकबाल के द्वारा एक शायर कहा गया था, गजनी को लेकर कहा गया था, ना हुस्न में रही वो सोखियां, ना इश्क में रही वो गर्मियां, ना तो गजनबी में तड़प रही और ना वो खम है जुल्म आजम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था गजनी का शायर। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है किसका, दाहिर के बारे में। उसके बाद जाना है किसके पास, गजनी के पास। तो चलिए, तो दाहिर के बारे में, दाहिर का शासन अवधि की अगर बात करते हैं तो वो है 695 से लेकर 712 695 से लेकर 712 तक इसका शासन अवधि के बाद। जन्म की बात करते हैं तो 25 अगस्त, दाहिर का जन्म 25 अगस्त। ऐसा है ना कि पहले आप लोग नींद से उठ जाइए। 25 अगस्त 669 669 में, बात समझ रहे, कहाँ, अलोड़ सिंध में। और सिंध जो वर्तमान में भी कहाँ है, पाकिस्तान में। अगर इसका मृत्यु की बात होती है तो मृत्यु है 712 में। ठीक है, दाहिर के बारे में कहा जाता है कि दाहिर जब शासक बना था उससे पहले इसका भाई का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन शासक बना था। और चंद्रसेन जब शासक बना तो उसके बाद बनता है दाहिर। दाहिर गद्दी पर बैठता है, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे नाराज होके मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है कहाँ, सिंध पर। और सिंध पर हमला करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले भी, यानी कि 711 में भी सिंध पर हमला किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे, 711 में जब सिंध पर हमला किया गया था तो उसके साथ कौन थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उबैदुल्ला। और ये उबैदुल्ला जब हमला करता है सिंध पर तो ये परास्त हो जाता है, यानी कि दाहिर इसको हरा देता है। उसके बाद फिर पुनः जो है 711 में फिर हमला होता है। वो किसके नेतृत्व में होता है, बुंदेल के नेतृत्व में जो है, बुंदेल के नेतृत्व में 711 में हमला किया। ये भी हार जाता है। अब घटना कुछ ऐसा होता है कि जो मजबूरन जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है। उस घटना के विषय में आते हैं। उस घटना का विषय यह है कि श्रीलंका से एक जहाज जो है वो सामग्री सोना चांदी लेकर, कुछ व्यक्तियों को लेकर वो जाता है। लेकिन सिंध में जैसे ही प्रवेश करता है तो सिंध में प्रवेश करने के दरमियान उस पर डाकू लोग हमला कर देते हैं। और डाकू लोग जो हमला करता है तो सारा सोना चांदी उस पर लूट लिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये बात पता चलती है किसको, मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ को। और ताऊ कौन था, यूसुफ, आजाद यूसुफ। वो ताऊ को पता चलता है और वह ताऊ जो है पत्र लिखता है किसके पास, दाहिर के पास, कि भाई दाहिर, ऐसा है कि आप जो है ना इसका हर्जाना भरो, या फिर आप जो है उन लोगों को पकड़ो जो ये काम को अंजाम दिए। दाहिर बोलता है कि भाई ये हमसे तो नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लो, ये हमसे नहीं होने वाला है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये जब यूसुफ को पता चलता है कि दाहिर वह काम करने से मना कर दिया है तो यूसुफ जो है वह मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है और कहता है कि आपको जाना है एक सेना का टुकड़ी लेकर, कहाँ, सिंध की तरफ। और मोहम्मद बिन कासिम 10,000 की सेना को लेकर पहुंच जाता है कहाँ, सिंध पर। सीमा पर जब पहुंचता है तो दाहिर को आदेश मिलता है, उनका सेना सलाहकार आके बोलते हैं
कि उस्ताद बॉस, एक नौजवान एक लड़का आया हुआ है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, और वह हमला करने को तैयार है, हमला करने को तैयार है। तो दाहिर कहता है कि भाई अब सोचना क्या, चलिए चला जाए युद्ध लड़ने के लिए। तो जब युद्ध लड़ने के लिए निकल जाता है तो कहा जाता है, चचनामा बुक में ये मेंशन है कि दाहिर जो है वो युद्ध को हार जाता है। अब दाहिर ये युद्ध को हारा, उससे पहले इनकी पत्नी, इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम जो है लाडी बाई है, लेकिन चचनामा में इनको एक नाम से जाना जाता है और वो क्या है, रानी बाई। और कहा जाता है कि वही रानी बाई है जो सर्वप्रथम अग्नि में कूदकर अपना जान दे दी थी, जिसको कहा जाता है जौहर। क्या कहता है? जौहर। और इसके बाद ही सिलसिला शुरू होता है क्या चीज का? जौहर का। चूंकि ये हिंदू शासक था, दाहिर एक हिंदू शासक था, ठीक है। और यह कभी नहीं चाहे कि इनकी अर्धांगिनी जो है कि एक ऐसे लोगों के हाथ में हम लोग चले जाएं जो हम लोग को निस्त नाबूद कर दें, है ना। अच्छा होगा कि हम अपना प्राण को त्याग दें और अपने पति के पास चले जाएं। तो इस घटना को समझने से पहले हम लोग थोड़ा युद्ध के पृष्ठभूमि को समझते हैं। युद्ध तो हुआ, युद्ध का कारण भी आप लोग समझ गए। अब मोहम्मद बिन कासिम हमला कर चुका है दाहिर पे, दाहिर के साथ उसका युद्ध होता है। रानी आप देख चुके हैं, रानी बाई, जिसको लाडो बाई भी कहा जाता है, लाडी बाई भी कहा जाता है। यह लाडी बाई एक महल में मौजूद है। दाहिर पहुंचा हुआ है मैदान में लड़ने के लिए। दाहिर की 2 बेटियां भी थी। अब युद्ध में जाने से पहले हम लोग दाहिर के कुछ कहानी को समझ लेते हैं। दाहिर के बारे में कहा जाता है कि दाहिर जो है अपनी बहन से विवाह किया था। कारण क्या था और ये बात कहाँ मिलता है? तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि दाहिर जो है अपनी बहन के साथ विवाह कर सकता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार यह कहने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं कि हाँ, दाहिर ने विवाह किया था। तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसने विवाह किया? कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण यह निकल के आता है कि एक बार उसकी अपनी बहन का विवाह करवाना था। अब विवाह करवाना था तो ज्योतिषी से जो है वो अपने बहन का हाथ दिखवाना चाह रहा था। तो हाथ जब दिखवाया जाता है ज्योतिषी से, तो ज्योतिषी कहते हैं कि इसका पति वही होगा, और जो पति होगा वही क्या होगा? सिंध पर शासन करेगा, वही सिंध पर शासन करेगा। अब ये बात दाहिर को पता चला कि भाई सिंध पर शासन इसका हस्बैंड करने वाला, तो छोड़िए हम भी शादी कर लेते। तो पत्नी अपनी बहन के साथ में सिर्फ विवाह करता है, सिर्फ विवाह करता है किस लिए? कि मैं ही सत्ता पे काबिज रहूं और दूसरा कोई नहीं आए। यानी बस विवाह किया, एकमात्र विवाह करके वो रख लेता है और कुछ नहीं करता। अब ये तो घटना इसकी है। अब आते हैं युद्ध पर। युद्ध के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम है। युद्ध के कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। और इधर कौन है? दाहिर है। दोनों का भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम जीतता है तो दाहिर की 2 बेटियां थी, 2 बेटियां। अब बहुत प्रभावशाली बेटियां थी, कहीं झुकने वाली नहीं थी। इस दोनों को भेज देता है कहां? ताऊ के पास। जब तक वो ताऊ के पास पहुंचती है तब तक वहां पे तख्ता पलट हो जाता है और उसके बाद वहां का कोई और सत्ता संभाल लेता है। कहानी आप लोगों को पता होगा, जैसे कि जब उनको प्रस्तुत किया जाता है दोनों बहन लड़कियों को, तो उसमें से बड़ी बहन को प्रस्तुत किया जाता है राजा के पास, तो वह ओढ़नी से अपना चेहरा ढकी हुई थी, ओढ़नी से अपना चेहरा ढकी हुई थी। तो कहा जाता है कि उनको कहा गया कि आप अपना ओढ़नी को हटाइए। जब ओढ़नी हटाते हैं तो राजा उसको देख कर, जो उसके चेहरा को देख के मनमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे विवाह करूंगा, मैं आपसे विवाह करूंगा। लेकिन रानी वो कहती है, दाहिर की बेटी, कि गुस्ताखी माफ, वो झूठ बोलती है। ये बोलने वाली है झूठ
क्योंकि उसके पिता का हत्या किसने करवाया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और वो चाहती थी कि बदला ले। और जो शासक बना हुआ था वो पहले मोहम्मद बिन कासिम से नफरत कर रहा था, क्योंकि आप कहानी देखे सुने थे कि जब ताऊ को हराया तो जब ये गद्दी पर बैठा तो ताऊ का जितना भी रिलेटिव था, जितना भी नजदीकी संपर्क वाले लोग थे, सबको ये मार देता है या फिर कैद कर देता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम है कहाँ? मोहम्मद बिन कासिम है आपका सिंध पर, ठीक है, उसको भी रास्ता से हटाना है। तो जब ये उसको भेजता है तो जब ये देखते हैं तो ये बोलती हैं कि आप गुस्ताखी माफ, मैं आपके काबिल नहीं हूं, आप एक राजा हैं, आप एक शासक हैं, मैं आपके काबिल नहीं हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब इतना बात सुनता है, अगर मैं आपसे विवाह कर लेता हूं तो आपका तौहीन होगा, आपका क्या हो जाएगा? तौहीन हो जाएगा। इतना बात जब सुनता है तो आदेश देता है कि जाइए मोहम्मद बिन कासिम को जो है पकड़ के लाइए, और वो ताबूत या फिर कहे चमड़ा में उसको कैद करके लाया जाता है, जिसमें उसको दम घुट के मर जाता है ना। जब मर जाता है तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि महाराज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैंने आपसे झूठ बोला था। अब फिर वो लोग अपना क्या कर लेती है, अपने आप को खत्म कर लेती है। वहां ने जो खत्म कर ली। बेटी का बात हो रहा है, दाहिर की बेटी का। अब कहानी में इधर आते, कहानी होगी आपका इसकी बेटी का जो मर गई उधर। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम मर गया। दाहिर भी उस समय उस युद्ध में मारा जा चुका था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम उसकी बेटी को भेजा वहां पे, उनकी पत्नी भी तो थी, दाहिर की पत्नी थी। दाहिर की पत्नी महल में ही थी, और वो नहीं चाहती थी कि मैं या फिर हमारे जितने भी योद्धा लोग के पत्नियां हैं वो इनके हाथ में आए। तो महल में ही आदेश देती है। जब इनको खबर मिलता है कि दाहिर, चूंकि ये जो घटना घटा होगा, ये घटना घटा हुआ पिता के मरने के बाद, माता के मरने के बाद दोनों बेटी को ले गया। और हमने आपको पहले ही बेटी का स्टोरी सुना दिया ना कि बेटी को वहां मोहम्मद बिन कासिम भेज चुका है। लेकिन बेटी को भेजा कब गया होगा? जब दाहिर मर गया, जब उसकी बीवी मर गई, तब ये पकड़ाई होगी, क्योंकि ये लोग तो अनमैरिड थी, शादीशुदा नहीं थी। इन लोगों को पकड़ के भेज दिया गया। लेकिन जो रानी बाई थी, यानी जो लाडी बाई थी, वो लाडी बाई जब अपने पति का मृत्यु का आदेश उनको मिलता है कि भैया आप महाराज जो है नहीं रहे, तो वह उन लोगों को इकट्ठा करती है, महिलाओं को, जो महिला के पति उस युद्ध में मारी जा चुकी थी। और वह कहती है कि हम लोग एक वीर योद्धा की पत्नी हैं, हम लोगों का पति जो है वो स्वर्ग में हम लोग का इंतजार कर रहा है, हम लोगों को किसी भी कीमत पे इन लोगों के हाथों में नहीं आना है। तो फिर क्या किया गया? तो पहले महल में के बीच में ना एक, आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह, तो उस पिक्चर में देखे होंगे कि पद्मावती देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे महल के बीच में एक बहुत बड़ा अच्छी होता था, समझे, कुंड टाइप के। उस कुंड में आदेश दी लाडी बाई की भाई लकड़ी इकट्ठा किया जाए, और इतना लकड़ी इकट्ठा किया गया कि कहा जाता है कि मतलब जब वो कूदी थी उसमें, जब जौहर की थी अपने आप को, तो उनके साथ साथ बहुत सारे योद्धाओं की पत्नियां जो हैं वो उसमें कूद गई थी और जौहर हो गई थी, जिंदा जल गई थी। तो जौहर का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू हुआ। जो आगे जो आप देखेंगे ना, बहुत सारी रानियां जो जौहर की हैं वो यहीं से शुरू हुआ, लाडी बाई के द्वारा जौहर करने का, कि मुझे किसी भी कीमत पे इन लोगों के हाथ में नहीं आना। तो ये तो था दाहिर, उनकी पत्नी लाडी बाई, उनकी बेटियां, बात समझ रहे। अब सिंध पर आपका जो है वर्चस्व कायम होने जा रहा है ना। मोहम्मद बिन कासिम भी आ चुके हैं। अब हम लोग का जो घटनाक्रम होगा इसके आगे का, वो होने वाला है मोहम्मद गजनबी का। तो अभी का जो कहानी आप लोगों को समझ में आया, नोट्स आपके पास रहेगा, आप फोटो ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। कहानी समझ में आया? हाँ, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है। प्रश्न जहां से आएगा अपने आप आपको बोल दिया जाएगा, है ना। तो कैसा लगा आप लोग? अच्छा लगा? चले मोहम्मद
गजनवी चले चलो।